एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की वीडियो, कल आप लोगों का सीटेट का पेपर है और आज 20 जनवरी है। तो ये जो पेपर है 2022 का है, 4 फरवरी का, जिसमें सोशल साइंस के पेपर जो आए थे 60 क्वेश्चन उनको देखेंगे। लेकिन उसमें हम लोग एक चीज़ करेंगे कि इसमें हम लोग डायरेक्ट, जैसे वन लाइनर होता है, आपके नोट्स होते हैं, उस तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे, मतलब क्वेश्चंस और उसके डायरेक्ट आंसर। तो इससे हमारा समय बचेगा और ये क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, अगर इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वो आपके लिए एकदम करंट का पढ़ा हुआ चीज़ होगा, तो वो आप पेपर में बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसलिए तो आज जो भी पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे जिस भी सब्जेक्ट का, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बिना ऑप्शन के, मतलब वन लाइनर के फॉर्म में एक तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। सीडीपी की कुछ मैराथन देखती हूँ मैं, कितना आप लोगों को पेडागोजी के जितने भी चीज़ें हैं उनके मैराथन, यानी 2018 से 2023 तक का ट्राई करती हूँ कि हो पाता है कुछ तो अगर कर लेंगे, नहीं तो प्रीवियस ईयर पेपर अलग अलग से तो मैंने शेयर कर ही दिया है। तो चलिए आज डायरेक्ट हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है आपका, हु ऑथर्ड द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन कार्य किसने किया था? तो आंसर है आपका जेम्स मिल। जेम्स मिल जो थे, इन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसका लेखन कार्य किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? जेम्स मिल। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है और अतीत को समझते हुए प्राथमिक स्रोतों के स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पय्यमपल्ली, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो आंसर है उसको मैच करके दिखा देते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका पहला ही है ऑप्शन, तो 32 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। और इसके हिसाब से पय्यमपल्ली जो है वो काला चना ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर, इससे संबंधित है। कोल्डिहवा जो है वो चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। दाओजली हेडिंग जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच करेंगे। दाओजली हेडिंग खरल और मूसल जेडाइट। ठीक है, महागढ़ा जो है वो चावल और मवेशी। तो ये हमारा करेक्ट मैचिंग है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी फंसाते हैं, लेकिन इसी से हेल्प भी मिलती है कि अगर 2 कोई आपको आता है तो 2 और आप कर लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इजी हो जाता है। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इतिहासकार ने लिखा है? तो 33 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी फ़क्र ए मुदब्बिर। ठीक है, तो फ़क्र ए मुदब्बिर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुंबद का उपयोग दर्शाता है। कौन सा आंसर राइट है वो डायरेक्ट देखेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव। मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव इज द राइट आंसर। 34 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप। 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था। कहाँ पर? 35 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, हुगली नदी के किनारे पर। ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विलियम्स एडम रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 1 से 2 ऑप्शन आपके सही हैं, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा?
हिंदी में भी देख लेते हैं। स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम्स की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ए, बी और डी। ए, बी और डी। ए में कहा गया है कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएँ थी। बी में कहा गया है कि ये पाठशालाएं धनी लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थी। और डी कहता है कि ये लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। तो यही आपका राइट ऑप्शन है और 36 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Question number why some Jhum cultivation were later allowed by colonial official to cultivate a small patches of land in the reserved forest। तो जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 37 में पूछा गया है औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाद के समय में कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति क्यों दी गई। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बी, वन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी कथन एंड कारण। झूम कल्टीवेशन इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। रीजन क्या है? इट वॉज डन ऑन लार्ज पैचेज ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। तो झूम खेती घुमंतु खेती है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है। तो क्या आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 38 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। यानी ए सही है परंतु आर गलत है। यानी अभिकथन सही है, उसका कारण जो है वो गलत है। ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सती प्रथा इन इंडिया आर ट्रू। और जिन लोगों को सीडीपी के क्वेश्चन देखते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर की, वहाँ पे आपको सीडीपी के क्वेश्चंस जो है 30 क्वेश्चंस है इससे पहले के 4 फरवरी वाले, वो भी आपको मिल जाएंगे। 2018 से सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सती प्रथा इन इंडिया आर ट्रू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में सती प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प का चुनाव करें। तो सती प्रथा के बारे में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 39 का ऑप्शन नंबर 3 यानी केवल ए, बी और सी। ए में कहा गया है राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ठीक है। और बी कहता है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लगे थे। सी में कहा गया है कि 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये तीनों आपके सही हैं और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। व्हाट हु आर्ग्यूड दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सॉ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन एंड that untouchable had to free themselves from all religions in order to achieve social inequality। किसने तर्क प्रस्तुत किया था कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को सभी धर्मों से मुक्त करना होगा। तो ये कौन थे? जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, 40 का ऑप्शन नंबर 3 यानी E.V. रामास्वामी नायकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि कंसीडर स्टेटमेंट ए, बी एंड सी इन द कंटेक्स्ट ऑफ रॉल्ट सत्याग्रह एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है। तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो रॉलेट एक्ट जो था वो आपका, इसके बारे में जो राइट आंसर है वो है आपका 41 का ऑप्शन नंबर 3 यानी केवल ए सत्य है। इसका मतलब है कि आपका जो ए, रॉलेट एक्ट में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव अंग्रेजों में
अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लेने के बाद किया। तो देश के क्वेश्चन नंबर 42 का जो ऑप्शन सही होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये था राइट आंसर। 42 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महात्मा गांधी बिगेन हिज इंटरवेंशन इन लोकल मूवमेंट। तो निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से महात्मा गांधी ने स्थानीय आंदोलनों में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की। तो वो जगह कौन सा है, कि वो स्थान कौन सा है पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। खेड़ा, खेड़ा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग इन द context of list of subject currently in the Indian Constitution and choose the appropriate option। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी ए का 3rd राज्य सूची पुलिस, बी का 2nd यानी संघ सूची रक्षा, और सी का 1 यानी समवर्ती सूची शिक्षा। तो ये आपकी राइट ऑप्शन है। 44 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्थ आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को निम्न में किस नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंध, उत्तरी शीतकटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध या दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। तो 45 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध यानी नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर वांट टू एंगेज हर स्टूडेंट इन आइडेंटिफाइंग द प्लेसेस ऑन द ग्लोब इन द मिडिल स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति को पहचानने की प्रक्रिया में संलग्न करवाना चाहती है। निम्न में से किस जानकारी की उसे आवश्यकता होगी। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल ए तथा बी। ठीक है, अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा हो, देशांतर जिस पर पूर्व या पश्चिम लिखा हो। ठीक है, तो केवल ए तथा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द ओपनिंग टाइम ऑफ सेंट्रल ऑफिस इन इंडिया इज 9 AM। ISI what will be the local time of opening of the central government offices located at 81 degree east longitude near Lucknow and 94 degree east longitude and near Kohima respectively। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हिंदी में भी देख लेते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे पूर्वाह्न भारतीय मानक समय है। लखनऊ के समीप 81 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और कोहिमा के समीप 94 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, यानी 8:54 पूर्वाह्न और 9:46 पूर्वाह्न क्रमशः। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों और कारण को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिणी। तो कथन कारण है दक्षिण वृत्त, ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। कारण है सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम ऊष्मा देती हैं। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे देखना है। 48 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ए कथन और कारण दोनों सही हैं तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर।
ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। निम्नलिखित कारणों में से किस कारण चाप झील बनती है? अपरदन, निक्षेपण, विसर्पण। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए, बी और सी यानी तीनों ही कारण हैं। ठीक है, तो आपका 49 का ऑप्शन नंबर 4 यानी तीनों ही कारण आपके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम क्रस्ट टू कोर इन विच मिनरल्स आर फाउंड। तो निम्न में से कौन सा परपटे के क्रोड तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन नंबर 2 यानी सीएल सीमे निफे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। 50 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों और कारण पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आग्नेय और अवसादी शेल कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। कायांतरित शेल उच्च ताप और दाब से बनते हैं। तो जो राइट आंसर है 51 का वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी दोनों कथन और कारण सही और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तैराक मृत सागर में प्लव कर सकते हैं इस कारण से। स्विमर कैन फ्लोट इन द डेड सी बिकॉज। क्यों? तो रीज़न क्या है इसका? 52 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। और नमक की अधिकता के कारण जल की सघनता उच्च होती है और इस वजह से तैराक जो है मृत सागर में प्लव कर सकते हैं यानी तैर सकते हैं। ठीक है, फ्लोट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई बिकॉज ऑफ साल्ट कंटेंट इज हाई। तो 52 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। महासागरीय जल के लगातार उठने और गिरने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो 50 व्हाट डू वी कॉल द फिनोमेना ऑफ ओशियन वाटर राइजिंग एंड फॉलिंग अल्टरनेटिवली। तो इसको क्या कहते हैं? 53 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तरंगे कहते हैं, वेव्स। ठीक है, तो इसको हम लोग वेव्स कहते हैं यानी तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन के बारे में क्या सही है पूछा गया है। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर 4। 54 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर यानी ए, बी, सी और डी सभी सही हैं। यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ मौसम दिन रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। अमेजन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है। क्लास 7th की बुक में ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आप अगर क्लास 7th की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था कि क्लास 7 चाहे साइंस के लिए हो चाहे सोशल के लिए हो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है क्योंकि सीटेट में वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दिन का तापमान उच्च एवं रात के समय तापमान कम हो जाता है। दिन का तापमान उच्च एवं रात के समय तापमान कम हो जाता है। तो ये आपके राइट आंसर है। 54 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अफेक्टेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो निम्न में से कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? वनस्पति, भूभाग, जलवायु और ऊंचाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी वनस्पति। ठीक है, संसाधन दिए हुए हैं और संसाधन के प्रकार दिए हुए हैं। हमको मैच करना है रिसोर्सेज और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल ए एंड बी। तो जो निम्नलिखित सही सुमेलित है उसको हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो जो ए वाला है और जो बी वाला है वो आपका सही है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन, खनिज और सड़क जो है वो मानव निर्मित संसाधन है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। और निम्न दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो सही विकल्प है डायरेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट आपका जो आंसर है वो है आपका 57 का ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, बी, सी तथा डी सभी सही हैं। और ए कहता है कृषि एक मूलभूत क्रिया है और बी मृदा की अनुकूल स्थलाकृति कृषि के लिए आवश्यक है।
सी उचित जलवायु कृषि के लिए अत्यावश्यक है, और डी जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो ए बी सी तथा डी सभी सही हैं, और 57 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न कथन कारण है विविधता का सम्मान करना तथा समानता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। कारण है कि एक भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकता आएगी और समानता सुनिश्चित होगी। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी 58 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, ए सही है, लेकिन इसका जो कारण बताया गया है वो गलत है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से पूर्वाग्रह से ग्रसित कथन का एक उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीजुडाइज्ड स्टेटमेंट। तो 59 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञात होते हैं। ये एक पूर्वाग्रह से ग्रसित कथन का एक उदाहरण है। तो 59 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, भारत के संविधान को एक जीवंत प्रपत्र के रूप में माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन को प्रमाणित नहीं करता है। तो नहीं करता है यहाँ पे पूछा गया है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्वेश्चन नंबर 60 का जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर 4 ये जो है ये कथन को उपरोक्त के कथन को प्रमाणित नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक सेक्युलर स्टेट कैसा होना चाहिए। तो 61 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता, डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन्स। तो 61 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेफरेंस टू रेगुलर एंड कैजुअल जॉब्स। तो नियमित तथा अनियमित कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो 62 का जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे केवल ए वो सही है। नियमित कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 63 कथन कारण है और सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते हैं, ऐसा कारण दिया गया है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर 3 यानी ए, और ए सही है लेकिन उसका कारण जो है वो गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर जनता किसी विशेष सरकारी कानून से असंतुष्ट है तो अपना असंतोष धरनों और जुलूसों के आयोजन द्वारा व्यक्त कर सकती है। इन शांतिपूर्ण विरोधों के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं भाई। तो 64 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी। ए कहता है कि विधि निर्माण के विरुद्ध जनमत की लामबंदी। बी कहता है इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना। और सी कहता है कि अपने असंतोष पर सरकार से व्यक्त करना। तो यहाँ पे ये सारे सही हो जाएंगे और इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है 64 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Question: What are the various provisions made by the government to ensure that women are able to take up jobs outside their homes? तो सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रावधान कौन से हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं घर के बाहर काम कर सकें। तो सही विकल्प जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 65 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, केवल ए और सी। तो ए कहता है कि सरकार ने यह अनिवार्य किया कि जिस संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेश यानी क्रेश की सुविधा देनी होगी। और सी कहता है कि कई गांवों में सरकार द्वारा विभिन्न आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोलने के द्वारा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट सीटेट के बाद हम लोग सुपर टेट, बीपीएससी और डीएसएसबी के जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए आप लोग जुड़े रहिएगा, तैयारी करते रहेंगे। और पेपर कैसा हुआ ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा कमेंट के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न में से किन्हें शामिल करने के लिए घरेलू शब्द का विस्तार करता है। तो 66 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी साझा घर में रहने वाली या साथ रहने वाले महिलाओं को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान है जो भारत के संविधान द्वारा समानता को स्थापित करते हैं, सही विकल्प चुनें। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर 2, यानी बी और सी सही हैं। बी कहा गया है कि अस्पृश्यता का मूल्यांकन कर दिया गया है, और सी कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो 67 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। In the context of case involving eviction of slum dwellers, the Supreme Court of India has said no person can live without the means of living. The court is drawing a connection between which two rights through this statement. तो स्लम में रहने वाले लोगों को वहाँ से हटाए जाने के केस के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इस कथन के द्वारा न्यायालय किन दो अधिकारों को जोड़ रही है। तो 68 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा, जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है, निम्नलिखित जोड़ा का सही मिलान कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो 69 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट है, तो इसके अकॉर्डिंग मैच करते हैं। तो ए का जो है सफाई कर्मचारी वो मैनुअल स्केवेंजर्स अधिनियम, और बी का सेकंड यानी अनुसूचित जनजाति वन अधिकार अधिनियम, और सी का थर्ड यानी मुस्लिम अल्पसंख्यक सच्चर समिति रिपोर्ट, और डी का 1 यानी अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, तो 69 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की संकल्पना हाशिए पर होना का विपरीत होगा। तो 70 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, हाशिए का पर होना का विपरीत होगा मुख्य धारा होना, यानी 70 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। द लैटिन फ्रेज यूज्ड इन हिस्ट्री एनो डोमिनी मीन्स। इतिहास में प्रयोग होने वाले लैटिन शब्द एनो डोमिनी का अर्थ क्या है। तो 71 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। हिस्ट्री करिकुलम इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस मेनली अबाउट। इतिहास पाठ्यचर्या से अपेक्षित है कि यह मुख्यतः चर्चा करे किन चीज़ों की भाई। तो 72 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट है। ए, बी, सी तथा डी विवादों की, लोगों के शांतिपूर्ण जीवन की, सत्ता एवं प्रभुत्व की तथा खोजों की। तो 72 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टॉपिक स्किल्स इन ऑर्डर इन विच द टीचर नीड टू फोकस ऑन देम वाइल टीचिंग मैपिंग स्किल इन सोशल साइंस। तो निम्नलिखित विषयों कौशलों को उस क्रम में जिसमें उन्हें सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशल को पढ़ाते हुए जोर देने की आवश्यकता है, व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना है। 73 का यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी BCAD। तो पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द 73 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
माध्यमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में निम्नलिखित हैं। फिर से आपको ज़्यादा ही, ये सब टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं और आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ता है, तो इनमें टाइम जाता है, थोड़ा बहुत तो जाएगा ही आपका, 1 मिनट पूरा ही चला जाएगा। और इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। 74 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल ए, बी और डी। तो ए, बी और बी और यहाँ पे जो डी है वो आपका राइट है। ठीक है। ए कहता है कि विविध प्रकार की निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना, अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना और समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी यूज टू लोकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से किन सामग्रियों का मुख्य लौह एवं इस्पात उद्योगों के वितरण का पता लगाने में किया जाता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए और बी, एटलस और कथ्य परक मानचित्र, एटलस और थीमेटिक मैप इज द राइट आंसर। In social science classroom, while making a choice between alternative routes from one place to another, the student need to be guided for the following step. Arrange the step in order from step A to step D. तो अरेंज करना है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के वैकल्पिक रास्तों के बीच चुनाव करते हुए विद्यार्थियों को निम्नलिखित चरणों हेतु मार्गदर्शन देना है। चरणों को ए से चरण डी में क्रमित कीजिए। तो क्या क्रम होगा? क्वेश्चन नंबर 76 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा और उसके अनुसार सबसे पहले बी यानी वैकल्पिक विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना, फिर ए प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना, फिर डी एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना और उसके बाद आ जाता है आपका सी चुनावों की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची भी हो। ठीक है। तो ये आपका हो गया 76 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड फाइंड प्लेस इन सोशल साइंस क्लासरूम वाइल टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टुवार्ड इट्स सिटीजन्स। तो क्या कहा गया है हिंदी में भी देख लेते हैं। सरकार की अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न से कौन सी गतिविधि या गतिविधियां स्थान पाएंगी। तो 77 का ऑप्शन नंबर 4 यानी ए, बी तथा सी सभी। तो जो ए और बी और सी हैं वो पढ़ लेते हैं क्या है। ए कहता है कि भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दशा विषय पर कक्षा में एक मॉक संसदीय सत्र का आयोजन करना। बी कहता है सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी क्यों होना चाहिए, एक वाद विवाद का आयोजन करना। और सी कहता है कि विभिन्न मुद्दों जहां सरकार को मीडिया व लोगों से प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़ा पर आधारित खबरों को इकट्ठा करना। तो ये सभी हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 77 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह पता लगाना है कि कुरोका एवं लदांग कहाँ अपनाई जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे। तो 78 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन देख रहे हैं, बिना ऑप्शन देखे हम लोग राइट आंसर की तरफ वन लाइनर की तरफ पढ़ रहे हैं क्योंकि पेपर में टाइम नहीं है। तो जितने क्वेश्चंस आप रिपीट कर पाएँ वन लाइनर के फॉर्म में, आपको सही आंसर ही तो करके आना है। तो उसी को हम लोग आज कम समय में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये तरीका अपनाया गया है। तो प्रीवियस ईयर और भी आपको देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे जो विभिन्न परीक्षाएँ होने वाली हैं उनके लिए भी हम लोग यहीं इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी करेंगे फ्री में बिल्कुल।
तो बीपीएससी है, डीएसएसबी है, और कल के पेपर आप लोग बहुत अच्छे से करके आई, क्योंकि आपको नौकरी के लिए परीक्षा देने का मौका सीटेट के बाद ही मिलता है। तो अपना पेपर बहुत अच्छे से समझदारी से, जो भी आपकी ट्रिक हो, सबकी अलग अलग होती है, उस हिसाब से करके आइएगा। तो नया जो आंसर है 78 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ब्राज़ील और मलेशिया। ठीक है। Which of the following may be essential to promote critical thinking among a student studying social science? Choose the appropriate option. निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है? उपयुक्त विकल्प चुनें। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर 4, यानी बी तथा डी। अब बी कहता है कि विचारों तेजक सवाल पूछना, और डी कहता है कि छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना। तो यहाँ पे बी तथा डी 79 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि डैश बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वेयर महार्स हैड गॉन राउंड अमंग दैट the cart men and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passenger of the untouchable classes। ठीक है। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। एक शिक्षक के रूप में इस वृतांत को आप निम्न में से किस संकल्पनाओं के साथ जोड़कर देखेंगे? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 80 का ऑप्शन नंबर 2, यानी बी और डी, पूर्वाग्रह और बी और डी। तो पूर्वाग्रह और जो भेदभाव है वो आप पे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, और 90 तक क्वेश्चंस आपके, यानी 60 क्वेश्चंस पूरे होने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। आपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आपका पेपर कैसा हुआ। आप लोग जब आप लोग पेपर दे के आएँ तो अपने पेपर के बारे में ज़रूर आप लोग डिस्कस करिएगा, तो अच्छा लगता है। और नेक्स्ट जो भी परीक्षाएँ हैं उनकी तैयारी हम लोग करते रहेंगे। If you have to introduce nomads, Banjaras during medieval India based on sources you would portray them। अगर आपको स्रोतों पर आधारित मध्ययुगीन भारत के समय के घुमंतुओं बंजारों को प्रस्तुत करना है, तब आप उन्हें चित्रित करेंगे। किस तरीके से चित्रित करेंगे? 81 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे, एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किन को भारत के विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामान्यतः चुनौतियों के रूप में माना जाता है? तो जो 82 का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बी, सी और डी। तो बी कहता है जितनी विषय वस्तुओं को विद्यार्थी संभाल सकते हैं उसको अधिक विषय वस्तुएं सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में सम्मिलित हैं। सी कहता है कि सामान्य तौर पर विद्यालय की पाठ्यपुस्तकें और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें बोधगम्य नहीं है। और डी कहता है कि जैसी वैज्ञानिक दृढ़ता प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में पाई जाती है वैसी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नहीं होती है। बी, सी और डी इज द राइट आंसर। 82 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण है अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विज्ञान विद्यालय की सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को लाया। कारण है इसे हाल ही के वर्षों में राजनीतिक विज्ञान से प्रतिस्थापित किया गया, क्योंकि यह विषय विश्वविद्यालय में अधिक आकर्षक एवं लोकप्रिय है। तो 83 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 3 कहता है कि ए सही है लेकिन बी गलत है, यानी कथन सही है, कारण उसका गलत है। सॉरी, ये इसमें कथन कारण नहीं है, दोनों कथन ही है। तो कथन ए जो है वो सही है, कथन बी जो है वो गलत है, ऐसा कहा गया है। तो ए सही है लेकिन बी गलत है। निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा? तो मित्रों 84 का डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 84 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा, तो एक प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। और अगर एक छात्रा सरकारी योजना समझने में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन से उसके आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाता है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 85 का ऑप्शन नंबर 4, अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों को संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। 86 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। केवल डी, यानी अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाइए। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की प्रक्रियागत समझ का आकलन करते हैं। जो 87 है उसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए और डी। तो ए कहता है कि उपभोक्ता फोरम में कोई केस कैसे दाखिल करते हैं, और डी कहता है अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनरुद्धार के संदर्भ में विचार कीजिए और उन विधियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, और अब हम लोग इस पेपर 2022 का जो पेपर है उसके सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन करीब देख चुके हैं, 2 क्वेश्चन बाकी हैं। तो चलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। सीटेट पेपर के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ हैं और अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आइए। जो भी आपकी प्रायोरिटी, सबसे पहले 90 मार्क्स के लिए जो 3 सब्जेक्ट हैं जो आपके सबसे अच्छे से तैयार हो उनको सबसे पहले करिएगा। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। कुछ उदाहरण से ज्ञात करें और व्याख्या करें। तो यह प्रश्न छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करता है। किस तरह की योग्यता का मूल्यांकन करता है। 88 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण विषय को पूरा करके अपने विद्यार्थियों में सहयोग के कौशल का आकलन करना चाहती है। उसके उद्देश्य की पूर्ति में निम्न में से किससे सर्वाधिक होगी। निबंध 89 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी समूह में कोलाज बनाना, कोलाज मेकिंग इन ग्रुप्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड का संप्रत्यय समझ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। जनसंख्या का आयु लिंग विसंगठन का आलेखीय निरूपण। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 2022 का पेपर 7 फरवरी, 6 फरवरी और 4 फरवरी ये तीनों हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।